हेलो दोस्तों, डॉगनी कैफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डॉग रख रहे हों, आप डॉग ब्रीडर हों, फीमेल डॉग आप रख रहे हों, तो आज की जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे फीमेल डॉग में फ़ॉल्स प्रेगनेंसी या सूडो प्रेगनेंसी के बारे में कि फ़ॉल्स प्रेगनेंसी या सूडो प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके जो डॉग ब्रीडर हैं या फीमेल डॉग आप रख रहे हो, तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, फीमेल डॉग्स में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, लक्षण क्या है और इसका अपने उपचार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फ़ॉल्स प्रेगनेंसी या सूडो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल डॉग है वो हीट में तो आता है, पर वो गर्भ धारण नहीं कर पाता है और उसको ये गलतफ़हमी रहती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसके पीछे क्या होता है कि कभी-कभी अपन देखते हैं कि जो फीमेल डॉग अपन घर पे रख रहे हैं, वो हीट में भी आई है, पर अपने उसको क्रॉस नहीं करवाया है, उसको खुले में कहीं नहीं छोड़ा है। पर फिर भी वो क्या है कि अपने को ऐसे लक्षण जो शारीरिक लक्षण अपने को दिखाई दे रहे हैं, उसके व्यवहार में कुछ अपने को चेंजेस लग रहा है, बदलाव आ रहे हैं कि अपने को ऐसे लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है और फीमेल डॉग को भी ये उसको खुद को महसूस होता है कि वह प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि वो फ़ॉल्स प्रेगनेंसी है या सूडो प्रेगनेंसी है। फ़ॉल्स प्रेगनेंसी और सूडो प्रेगनेंसी में थोड़ा शब्दों का ही अंतर है। फ़ॉल्स का मतलब नहीं और सूडो का मतलब आभास, एक तरह से आभास होना। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर डॉग्स में इस तरह की प्रेगनेंसी आ जाए फीमेल डॉग्स के अंदर, तो उसमें क्या-क्या अपने को लक्षण दिखाई देंगे। दोस्तों, लक्षणों में सबसे पहले है कि जो फीमेल डॉग है उसके पेट के आकार, जो साइज़ है, पेट का साइज़ है वो अपने को थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देने लग जाएगा। उसके जो टीथ है, उसके जो टीथ के ऊपरी हिस्सा है वो अपने को थोड़ा उभरा हुआ अपने को दिखाई देने लग जाएगा। उनका भी आकार बढ़ जाएगा और वहाँ उसके थनों में क्या है कि कभी-कभी तो कुछ दिनों बाद दूध भी आना शुरू हो जाता है। और जो फीमेल डॉग है उसकी फ़ॉल्स प्रेगनेंसी में व्यवहार का इतना ज़्यादा मानसिक परिवर्तन कभी-कभी देखने को मिलता है कि वह क्या है कि अपने जो छोटे पिल्ले होते हैं उनको जन्म देने की उम्मीद में इधर-उधर अपनी एकांत जगह ढूँढती है या जैसे वो खुद के लिए गड्ढा खोदती है, खुद के लिए एक रौंदा बनाने की वो शुरुआत कर देती है। कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि जो फीमेल डॉग है उसके जो थनों में से दूध आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करती है, जैसे बिल्ली या अन्य जो छोटे पिल्ले हैं तो उनको क्या है कि अपने बच्चे समझकर भी दूध पिलाने लग जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी एक तरह से सूडो प्रेगनेंसी के क्या-क्या लक्षण रहते हैं और एक तरह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसी तरह से अपने को लक्षण दिखाई देंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं कि सूडो प्रेगनेंसी होने के कारण क्या रहते हैं, फ़ॉल्स प्रेगनेंसी होने के पीछे रीज़न क्या रहता है, तो अपने को रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जहाँ तक कारणों की बात करते हैं, कारण में क्या है कि अगर फीमेल डॉग के शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी है, हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से भी क्या है कि जो फीमेल डॉग है वो फ़ॉल्स प्रेगनेंसी का उसको एक तरह से आभास होता है और फ़ॉल्स प्रेगनेंसी के लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। जिसके अंदर हार्मोनल के अंदर क्या है कि प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं और जिस कारण से क्या है कि जो फीमेल डॉग है वो फ़ॉल्स प्रेगनेंसी या सूडो प्रेगनेंसी के लक्षण जो है उसमें दिखाई देने लग जाते हैं और उसको महसूस होने लग जाते हैं। और एक दूसरा जो कारण है उसमें क्या है, कभी-कभी पायोमेट्रा हो जाता है। पायोमेट्रा के अंदर क्या होता है कि फीमेल डॉग के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे क्या है कि पस फॉर्मेशन हो जाता है। खूब सारी वहाँ पस भर जाती है जिसकी वजह से भी क्या है कि जो फीमेल डॉग है वो फ़ॉल्स प्रेगनेंसी के लक्षण अपने को उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं कि फ़ॉल्स प्रेगनेंसी फीमेल डॉग को पायोमेट्रा की वजह से भी हो सकती है। अगर फीमेल डॉग को समय पे क्रॉस ना करवाएँ, तो भी हो सकता है। अगर समय पे अगर फीमेल डॉग को अपन क्रॉस नहीं कराए हैं, जिस समय जो उसका सही टाइम है, तो उस समय पे अपन क्रॉस नहीं करवाते हैं, तो भी हो सकता है। तो समय पे इसका क्रॉस करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि अपने को जो फीमेल डॉग है, उसको क्रॉस कराते वक़्त अपने को कितने दिनों में क्रॉस करवाना चाहिए या कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस पे मैं जो अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मुख्य कारणों में ये 3 ही हैं दोस्तों, कि उसमें सबसे पहले तो हार्मोनल गड़बड़ी और दूसरा अगर बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, पायोमेट्रा है, रेशा भर गया है, तो ये क्या पायोमेट्रा की वजह से हो सकता है और समय पे अपन उसको क्रॉस नहीं करवाते हैं। या अपन क्या है कि फीमेल डॉग को संतुलित आहार नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कभी-कभी फीमेल डॉग्स फ़ॉल्स प्रेगनेंसी जो फीमेल डॉग्स में हो सकती है। अगर दोस्तों फीमेल डॉग को फ़ॉल्स प्रेगनेंसी हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए? वैसे तो क्या है कि फीमेल डॉग का जो प्रेगनेंसी जो पीरियड है उसका जो समय होता है वो 60 से 62 दिन का होता है और 60 से 62 दिन के अंदर क्या है कि उसको बच्चे दे देने चाहिए। पर कभी-कभी क्या है कि ये जो फ़ॉल्स प्रेगनेंसी है लंबी चल जाती है और 60 से 62 दिन बाद भी अपने को ऐसे लगता है कि फीमेल जो अपनी ये जो फीमेल डॉग है वो बच्चे देगी। पर वैसे क्या है कि फ़ॉल्स प्रेगनेंसी है 20 से 40 दिन के आस-पास क्या है कि उसके बाद में वो ख़त्म होने लग जाती है। अगर आपको लगता है कि वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, आपने क्रॉस भी नहीं करवाया है, 40 दिन बाद में आपने
सोनोग्राफ़ी करवा ली है, एक्स-रे करा रहा जो एक्स-रे करवा लिया है, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसमें एक तो क्या है कि जो फीमेल डॉग है, उसको एक्सरसाइज़ करवाएँ, उसको खूब एक्सरसाइज़ देनी चाहिए सुबह-शाम में और आप एक डॉक्टर को दिखाएँ, जहाँ पे जो वेटर्नेरियन है उसको हल्के दस्त लगने वाली दवा दे सकते हैं या उसके अंदर अगर फिर भी सुधार नहीं आता है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी जो डॉक्टर हैं वो दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अगर बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हो सकता है कि आपका जो फीमेल डॉग को आप डाइट दे रहे हो, वो डाइट प्रॉपर नहीं है, उसमें जो प्रॉपर बैलेंसिंग डाइट नहीं है, उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन जो उसके शरीर में नहीं जा रहे हैं, तो भी हो सकता है। समय-समय पे आप अपने जो फीमेल डॉग की है, उसकी डिवर्मिंग भी करवाएँ, वैक्सीनेशन भी करवाएँ, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप डॉग ब्रीडर हैं और आप फीमेल डॉग रख रहे हो, तो अगर आपको स्थिति का पता नहीं रहता है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपका जो फीमेल डॉग है उसका जो टाइम निकल जाता है। तो अपने को क्या है कि इस कंडीशन का पता ज़रूर होना चाहिए और अगर आपको इस बारे में जानकारी कम रहती है, फिर भी इसमें सुधार नहीं आता है तो आप तुरंत आप वेटर्नेरियन को दिखाएँ। धन्यवाद।